हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक रिडक्शन हुआ है आटे के प्राइस पे। कितना रिडक्शन हुआ है? 20% रिडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आकृति क्या कर पा रही है? आकृति 5 kg एक्स्ट्रा ले रही है आटा। कितने रुपीज़ में? ₹320 में। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? सबसे फर्स्ट पॉइंट में तो हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस, और फिर उसके बाद में रिड्यूस प्राइस पर केजी निकालना है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लेट ओरिजिनल प्राइस, ओपी का मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू, मैंने माना ₹X पर केजी। ये पर का साइन है, पर केजी। अब रिडक्शन कितना हुआ है? देखो, ओरिजिनल प्राइस पर केजी है, तो अमाउंट ऑफ फ्लोर बॉट फ्रॉम ₹320 इज इक्वल टू, कितना आटा हम खरीद पाएंगे? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 320 अपॉन में एक्स के जी। ये आ गया आपके पास ओरिजिनल अमाउंट। अब उसके बाद में क्या दे रखा है क्वेश्चन में? रिडक्शन कितना हुआ है? 20%। तो अब हमारे पास न्यू प्राइस क्या आ जाएगी? 20% रिड्यूस होने के बाद में न्यू प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? एक्स तो पहले ही थी, उसमें से माइनस करेंगे 20% ऑफ एक्स। अब आपके पास क्या आएगा? देखो, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स का मतलब 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एक्स। अब इसको रिड्यूस करते, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी आपके पास क्या आ गया है? एक्स माइनस एक्स अपॉन में 5। अब हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास 5 आएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 5x में से x को माइनस करोगे तो 4x अपॉन में 5। ये आपके पास क्या आ गई है? ₹4x अपॉन 5। ये आ गई आपके पास न्यू प्राइस। अब ऐसे ही हम न्यू अमाउंट निकालेंगे यहाँ से, तो न्यू अमाउंट आपके पास क्या आएगी? न्यू अमाउंट इज इक्वल टू 320 अपॉन में जो आपने रिड्यूस प्राइस अभी निकाली है 4x अपॉन में 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि जो हमारे पास न्यू अमाउंट है, न्यू अमाउंट इज इक्वल टू क्या थी? ओरिजिनल अमाउंट प्लस में 5 kg एक्स्ट्रा है उसमें, है ना। रिडक्शन होने के बाद तब यही तो हुआ था कि आकृति ने ओरिजिनल अमाउंट से 5 kg एक्स्ट्रा लिया है फ्लोर आटा। तो न्यू अमाउंट आपके पास क्या आई है? अभी निकाली थी हमने 320 अपॉन में 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट आपके पास क्या थी? 320 अपॉन में x प्लस 5। अब देखो 300, इस 5 को ऊपर ले जाएंगे, 320 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 अपॉन में क्या आ गया? 4x। और ये जो आपके पास 300 RHS में 320 अपॉन x है, ये LHS में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। देखो 320 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1600 अपॉन में 4x माइनस में 320 अपॉन में x इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। एलसीएम आपके पास क्या आ गया है? 4x, तो 1600 माइनस, देखो 320 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1280 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। और 1600 में से 1280 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 320 इज इक्वल टू 5। ये जो 4x डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया है? 320 इज इक्वल टू 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 320 डिवाइड बाई 20। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है? 16। इट मीन्स हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस, ओपी का मतलब क्या था? ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू क्या आ गया? ₹16, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस को ही हमने क्या माना था? x। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको रिड्यूस प्राइस निकालनी थी। रिड्यूस प्राइस हमने निकाली थी। रिड्यूस प्राइस यानी न्यू प्राइस आपके पास क्या आई थी? 4x अपॉन 5 था। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है? 16 अपॉन में 5।
अब 16 4 जा क्या होता है 64 अपॉन में 5, और जब हम इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12.80। तो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो स्टेटमेंट ही अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब एक बेईमान शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, वो शुगर बेच रहा है एट इट्स कॉस्ट प्राइस, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर वो शुगर सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो बेईमान कैसे, आगे की स्टेटमेंट हमें प्रूव करेगी। बट यूजेस अ वेट ऑफ 980 ग्राम फॉर 1 kg, 1 kg की बजाय की जगह पे वो 980 ग्राम यूज कर रहा है, तो सीधा सीधा उसको प्रॉफिट तो होना ही है। और हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब पहले ना क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। देखो 1 kg को सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिट चेंज कर रही हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। अभी इसने बोला कि उसको प्रॉफिट हुआ कैसे है, क्योंकि देखो उसे अगर कोई चीनी लेने आ रहा है उसके पास, तो उसे देना तो 1 kg है, लेकिन वो दे कितना रहा है 980 ग्राम। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू देना कितना चाहिए उसे 1000 माइनस देता कितना है 980 ग्राम। तो आपके पास प्रॉफिट सीधा सीधा कितना हो गया 20 ग्राम। ये प्रॉफिट किसको हो गया है, शॉपकीपर को। अब बात करते हैं सीपी की। सीपी क्या लेंगे हम, सीपी इज इक्वल टू आप लोगे 980 ग्राम। 980 ग्राम हमने क्यों लिया है, क्योंकि एक्चुअल में तो दे तो वो उतना ही रहा है ना 980 ग्राम, 1000 थोड़ी ना दे रहा है। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट की जगह पे अभी ये वैल्यू निकाली थी हमने 20, अपॉन में कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है 980, और मल्टीप्लाई क्या आएगा 100। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। तो आपके पास क्या आ गया है 100 अपॉन में 49। और जब 100 को 49 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.04, डेसिमल में आंसर आएगा। इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ है 2.04%। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, सोनिका ने 2 ज्वेलरी बॉक्स बेचे हैं 1400 ईच। दोनों की कॉस्ट किस कॉस्ट पे बेचे, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का ही 1400 है। उसे क्या हुआ आगे, सी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 10%। एक के ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे के ऊपर उसको ना 10% का लॉस हुआ है। अब हमें निकालना है क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है कि कितना लॉस या प्रॉफिट परसेंट हुआ है वो निकालना है ओवरऑल। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या गिवन है, एस पी इज इक्वल टू ₹1400, लॉस कितना दे रखा है आपके पास 10%। तो यहाँ से सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस अपॉन में लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट होता है। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपके पास 100 मल्टीप्लाई एस पी की वैल्यू कितनी है 1400 और 100 माइनस 10। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 मल्टीप्लाई 1400 अपॉन में क्या बच गया आपके पास 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास क्या आ गया है 14,000 अपॉन में 9। और जब इसको 9 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, रुपीज़ फर्स्ट सीपी फर्स्ट कॉस्ट प्राइस आई है आपकी ज्वेलरी बॉक्स की 1555.55। ये आ गया है आपका CP1। अब ऐसे ही दूसरा निकालते हैं, दूसरे ज्वेलरी बॉक्स का सेम SP कितना गिवन है ₹1400। प्रॉफिट कितना हुआ उस पर 10%। तो अगेन CP का फॉर्मूला हमारे पास, इसको मैं CP2 ले रही हूँ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस 2। क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 100 मल्टीप्लाई SP कितना है आपके पास 1400 अपॉन में क्या है आपके पास 100 प्लस में प्रॉफिट कितना हुआ 10। तो ये सिंपली आपके पास क्या आ गया है 100 मल्टीप्लाई 1400 अपॉन में 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया है 14,000 अपॉन में 11। और जब इसको 11 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो CP2 है वो कितना आएगा 1271
2.72। अब आपके पास दोनों सीपी आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल सीपी करेंगे, टोटल एसपी करेंगे और फिर निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस एंड देन प्रॉफिट या लॉस परसेंट। CP1 और CP2 जो अभी हमने निकाला है वो मैंने लिख लिया। अब हम करेंगे टोटल ऑफ टोटल CP, यानी दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे। टोटल CP आपके पास क्या आ जाएगा, 1555.55 प्लस में सेकंड CP2 की वैल्यू क्या आपके पास 1272.72 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल CP क्या आया है 2828.27, इतना रुपीज़ आया आपके पास। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, टोटल एसपी क्या आएगा आपके पास 1400 प्लस में 1400 इज इक्वल टू क्या आ गया है आपके पास 28 रुपीज़ 2800। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपके पास कौन सी प्राइस ज़्यादा आई है, कॉस्ट प्राइस आपके पास ज़्यादा आई है। और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है इट मीन्स आपके पास क्या आएगा, लॉस। क्या हुआ है, लॉस। और लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP माइनस SP। तो माइनस करते हैं, CP क्या है आपके पास 2828.27, इसमें से हम माइनस करेंगे 2800, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लॉस 28.27। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। अब लॉस कितना है, अब ये भी निकाला है हमने, ये रही आपके पास वैल्यू, ये वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे लॉस की जगह पे, यानी 28.27 अपॉन में टोटल CP आपके पास क्या है 2828.27 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100। देखो सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा, और यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 100 चला जाएगा। अब सिंपली क्या हुआ है, 100 से 100 कैंसिल हो गया है, आपके पास क्या आ गया है 282700 डिवाइडेड बाय 282827। अब जब हम इसको रिड्यूस करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है हमारे पास 0.999, रिपीट हो रहा है ये। और अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिखोगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1%, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है। अगर आप बुक का आंसर चेक करोगे ना तो वहाँ पे भी आपको 1% है, मतलब राउंड ऑफ करके आंसर दिया गया, बट एक्चुअल आंसर तो आपके पास क्या आ रहा है 0.9999, रिपीट हुआ है बहुत बार, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1% लिख सकते हैं।